आप 5:30 बजे घर के बाहर मेरा इंतज़ार कीजिएगा। और हाँ, सारा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस तरह मिले हैं और कोई बात की है। और वैसे मुझे लगता है कि हमें अब ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए इस तरह, हमारे बड़ों को डिसाइड करने दो आगे क्या करना है। विशाल जी, तुमने घर जाना है तो चली जाओ। मैं बस 5 मिनट तक जल्दी जाऊंगी। हेलो। कहाँ हो? वो एक मीटिंग के लिए जा रहा। कब तक आओगे? फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकता, शायद 1-2 घंटे लग जाए। ओके। फाइजा की हालत के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। 1-2 महीने बाद और मुश्किल हो जाएगी। उस लड़के के बाप की बातें मान लूं मैं? वो सब सह लेगी फायजा? माना कि उन लोगों के बात करने का तरीका ठीक नहीं था, उनको नहीं कहना चाहिए था, मगर आप भी तो गुस्से में आ गए। इस मसले का हल गुस्सा नहीं है। ठीक है, तुम बताओ फिर क्या बात करूं मैं उनसे? वो आपको 3 ऑप्शंस देकर गए हैं, आप भी तो उन्हें एक ऑप्शन दे सकते हैं। वो आपको मुश्किल में डाल कर गए हैं, आप भी तो उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, शिराज के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। शिराज के घर वाले ये बात जानते हैं, इसलिए वो अपनी शर्तें मनवा कर गए हैं। आपको फाइजा की शादी शिराज से ही करनी है और यही आपका इम्तिहान है। बहुत देर हो रही है, मुझे जल्दी घर छोड़ दें। शिराज से मिलकर आ रही हो ना? मना किया था ना मैंने। जब मैं और अर्शियान बात कर रहे हैं तो तुम क्यों गई थी उससे मिलने? वो भी यही कह रहा है कि जब बड़े बात कर रहे तो हमें नहीं मिलना चाहिए। वो तो खैर अपनी जान छुड़वाने के लिए ऐसा कह रहा होगा। अगर इतना ही मुखलिस था तो उस दिन जबान खोलता अपने माँ बाप के सामने। तुम्हें जरा भी अकल ना आई कि जिस शख्स के साथ जिंदगी भर का फैसला करने जा रही हो उसे जरा देख परख ही लो। मम्मी, जब आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी होती है ना तो कुछ समझ ही नहीं आता। जब तक मैं और अर्शियान ना कहे ना, तुम शिराज से नहीं मिलोगी। जाओ अपने कमरे में। बस यहाँ रोक दे। मिशाल, जी, शुक्रिया। फाइजा की खुशियों के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वो मेरा रहा ही नहीं, बोझ बन गई हूं मैं उस पर।
मुझसे कहता है हमें नहीं मिलना चाहिए। अब क्या करोगी? क्या कर सकती हूँ मैं? जो कुछ करेगी मेरी किस्मत करेगी। किस्मत पे किसी का जोर थोड़ी चलता है। एक बार शिराज को माफी मांगने पर मजबूर जरूर करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे और कितना गिरना पड़े, कितना ही जलील होना पड़े। अच्छा छोड़ो, अपना दिल छोटा मत करो। क्या हाल है? ठीक हो मिशाल? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कैसा रहा? ठीक था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, ये मेरी पहली तनख्वाह 17,000। 17,000? मैंने पूरा महीना काम नहीं किया, जितने दिन काम किए उतने दिन के पैसे। नहीं बाबा, तुम ये पैसे अपने पास ही रखो, फिर एहसान जताओगी कि ये मैंने किया, ये मेरे घर वालों ने किया। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। उस दिन जो कहा गुस्से में कहा, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा नहीं करूँगी। प्लीज़ ये पैसे रख लें। अम्मी रख लें, प्यार से दे रही है आपको, इज्जत कर रही है आपकी। अच्छा ठीक है, रख लेती हूँ। इतने पैसों में कैसे पूरा करूंगी मैं? तुम किस सोच में पड़ गई हो? ये मैंने आने जाने के कुछ किराए के पैसे रखे थे, ये भी रख लें। मगर मिशाल, तुम खुद कैसे आना जाना करोगी? कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैं भी आई। गिन तो लूं कि पूरे हैं भी या नहीं। इतने पैसे लेके भी आप खुश नहीं हुई, हद है वैसे। इस तरह से क्यों देख रही हो? वैसे ही लेट हो गए हो आज। हाँ, वो बता तो था कि एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। कैसी रही मीटिंग? अभी कोई फैसला नहीं हुआ। फिर तो और भी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। शायद। कोई प्रपोजल है? ऐसा ही समझ लो। तुम्हारी तरफ से या उसकी तरफ से? उस अब मेरा मतलब है, जिस पार्टी से तुम मीटिंग करके आए हो, उनकी तरफ से या तुम्हारी तरफ से? उनकी तरफ से है। खाना लगाओ? एक बात पूछूं? पूछो। कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे? नहीं। क्या साबित करना चाहती हो तुम? कि दुनिया की अजीम तरीन औरत हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? अपनी सारी तनख्वाह लाके अम्मी के हाथ में क्यों रख दी तुमने? क्यों? क्या नहीं देने चाहिए थे? मुझे तो लगा आपको खुशी होगी।
इसलिए मैंने अम्मी को दिए। तुम खुद ही से फैसला कर लेती हो कि मुझे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। कभी मुझसे पूछा है मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं? 3 दिन से मेरी दवाएं खत्म है, पूछा तुमने? मुझे ये खुशफहमी थी कि अपनी तनख्वाह लाकर तुम मेरे हाथ में रखोगी, मगर नहीं। मैंने तुम्हें जॉब करने की इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि तुम अपनी तनख्वाह के सारे पैसे लाके अम्मी के हाथ में थमा दो। मैं तो मोहताज का मोहताज ही रहा ना। आप कहते हैं तो मैं जाकर अम्मी से ले आती हूँ। हाँ जाओ, शौक से जाओ, जाके बोलो उनको मुझे पैसे वापस चाहिए, ताकि उनको अंदाजा हो इस बात का कि जाहिद ने कहा है सब कुछ करने के लिए। तुम अच्छी बन जाओ और मैं बुरा। ऐसे ही ठीक हूं मैं, अपाहिज, मफलूज, किसी काम का नहीं। दूर हटो मुझसे। मैंने फैसला कर लिया है कि हम शिराज के घर जाएंगे। शिराज के घर क्या करने? उनसे बात करने। उन्होंने हमें 3 ऑप्शन दिए थे ना, अब हम उन्हें 3 ऑप्शन देंगे। जिस तरह से हम लोग फायजा की शादी शिराज से करने पे मजबूर हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम उन्हें मजबूर करेंगे। मैं शाम को दवाइयाँ लेती आऊँगी। मिशाल, इधर आओ। जी अम्मी। तुम नाश्ता किए बगैर ही जा रही हो? अम्मी मैं थोड़ी लेट हो रही हूँ। भूखे पेट जाओगी तो काम कैसे करोगी? चलो कुछ नाश्ता वाश्ता करके जाओ। सबीना, सबीना। जी अम्मी। वो निशाल के लिए नाश्ता बना के ले आओ। हाँ, तुम ऐसा करो बेटा, यही नाश्ता तुम कर लो। मैं तो घर में हूँ, मैं बाद में कर लूंगी। नहीं नहीं अम्मी आप कर लें। अरे बैठो ना, खाली भूखे पेट नहीं जाते, फिर काम कैसे करोगी? चलो ये खा कर जाओ। ये लो बेटा, नाश्ता करो और खा के जाया करो। चलो खाओ खाओ। पराठा बनवा दूं बेटा? नहीं नहीं अम्मी। अरे बेटा खाती पीती रहा करो, थोड़ी सी जान बने तुम्हारी। अगर तुम कमजोर होगी तो काम कैसे करोगी? चाय ठंडी तो नहीं है? ठीक है। अरे समीना जल्दी ले आ। जी अम्मी। सुनो। जी कब आई तुम? बस अभी। मुझसे मिली भी नहीं तुम। वो मुझे लगा आप सो रही होंगी। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक बात पूछो? जी। कल घर कैसे गई थी? क्या हुआ? इतना मुश्किल सवाल है? बताओ कैसे गई थी? वो रिक्शे पर। जाओ जाओ यहां से। इससे मुझे एक बात समझ नहीं आई। उस दिन जब शिराज के घर वाले आए थे तो भाई इतना गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ये तक नहीं सोचा था कि बात बिगड़ भी सकती है। लेकिन
अब अचानक भाई उनके घर जाने के लिए मान कैसे गए? ये बात तो मैंने भी महसूस की। शायद किसी ने भाई को समझाया हो। किसने? पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे। यार तुम अच्छे की उम्मीद रखो, अच्छा ही होगा। अरे तौबा तौबा, इतनी महंगाई हो गई है कि मत पूछो। पता नहीं कैसे गुजरेगा ये महीना। अरे मिसाल तो चंद रुपए देकर अपनी जान छुड़ा लेती है, खर्चा तो हमें पूरा करना पड़ता है ना। तो आप नहीं लेती उससे पैसे? अरे ना लेती तो कहाँ से खाते, भूखे मर जाते। ये जो आप सारा सामान लेकर आई हैं सब खाने पीने का? अच्छा, तुम्हारी नजर इस जोड़े पर है? हाँ? अरे ये तो 900 रुपए का मिल रहा था जोड़ा, इसलिए मैंने ले लिया। बस आपको अपनी फिक्र है ना? कुछ पता है मेरी दवाइयाँ कब से खत्म है? तुम्हारी दवाइयों का तुम्हारी बीवी ने कहा था ना, तो उसे कहो वो लेकर आती। कहाँ से लेकर आती वो दवा? सारे पैसे तो आपने रख लिए थे। क्या कहा? सारे पैसे मैंने ले लिए? समीना बताओ इसे कि मैंने लिए या उसने खुद दिए मुझे। बस कर दे अम्मी। तुम चुप करो। बढ़िया आई, ये लो, ये पकड़ो, अपने पैसे रखो। एक तो इस घर का पूरा करो, ऊपर से इनकी बातें सुनो। तौबा भाई, मैं नहीं करूंगी आइंदा। समीना मुझे कमरे में लेके जाओ अभी। हेलो, अर्शियान बात कर रहा हूँ। मगर ये नंबर तो आपका। तुम्ही ने तो कहा था कि हमारी फोन पे होने वाली बात के बारे में सारा को मालूम नहीं होना चाहिए। अगर अपने फोन से करता तो वो देख लेती। खैर ये बताओ कि सारा पास तो नहीं? नहीं। मैं शिराज को फोन करने के बारे में सोच रहा था, समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं उससे। आपको फ़ोन पर नहीं मिल के बात करनी चाहिए। मामू कहा करते थे जो बातें फ़ोन पर होती हैं वो आमने सामने नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। अगर कोई बात आप बिगाड़ेंगे उसे संभालने वाला कोई नहीं है। खुद को मामू की जगह रखकर बात कीजिएगा, हौसले से। गुस्से से बात नहीं कीजिएगा। जब आप सब्र व तहम्मुल से बात करेंगे तो सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। ये सब बातें तुमने अबू से सीखी हैं? जी। मैं समझता था कि पढ़ लिख के इसलिए सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो। मुझे बुला लेती, मैं खुद नीचे आ जाती। कोई जरूरत नहीं, खाना तुम अपने कमरे में ही खा लेना। बेहतर है अब तुम अपने कमरे में ही रहा करो। ऐसा ना हो कि कोई रिश्तेदार या मोहल्लेदार तुम्हें इस हालत में देख लें। बोझ बन गया हूं ना मैं तुम पर। मजबूर हूं, अपाहिज हूं, लाचार हूं, मगर बोल तो सकता हूं। तो तुम दुआ करो, तुम दुआ करो कि मैं मर जाऊं। इश्क विच सारी